साहब हमारे जिनको हम अपना माई बाप समझते थे वो तो लोग पीछे बैठे टेंट में वहाँ से ऑर्डर देते हैं, लेकिन हमारे जेसीओ हमारे रैंक के और हमारे जो जवान हैं वो सारे आगे लीड करते हुए जाते हैं। 53वां दिन है धरने का और 53 दिन के अंदर में बहुत सारी ऐसी बातें आई जो कि इसी जंतर मंतर पर बहुत तरह की बातें हुई। कभी कभी आप लोग इस आंदोलन को तोड़ने की बात हुई, फिर भी आप लोग यहाँ पर डिगे रहे। धूप पड़ा, आंधी तूफान बारिश सब कुछ आई इस 53 दिन के अंदर में, और आप लोग डटे हुए हैं यहाँ पर सिर्फ अपनी एक मांग को लेकर। एक मांग नहीं है, कई मांगे हैं। जो लिस्ट है मांगों की, हाँ। उसका तो वो पूरा पंपलेट भी दिया हुआ था। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब ओआरओपी के अंदर में यस, आता है यस। उसको एक यदि हम एक सूची में डालें तो एक सूची बनेगी उसमें, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग मांग करते हैं हाँ, सरकार से। यस, यस। ऐसे में क्या उम्मीद लगता है आपको कि सरकार आप लोगों की बातों को क्यों नहीं सुन रही है? वजह क्या है इसका? सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। आप किसी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से पूछिए, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जगह ऐसी है जंतर मंतर पे जहाँ हम लोग इकट्ठे हैं, और हमारी हर खबर को पहुंचाने के लिए आपका सोशल मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ की पल पल की खबर पहुंचती है, क्योंकि यहाँ जो अपना जो मीडिया है, जो अपना खुफिया विभाग का है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ऑफिस से और अपनी सरकार से, केंद्र सरकार से कुछ कदमों की दूरी पर ही है। एक तरह से कहें तो हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और माननीय राष्ट्रपति सबकी नाक के नीचे ही। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब इतने कम दूरी पर रक्षा मंत्री का ऑफिस है, हाँ। पीएमओ ऑफिस है, सदन है, राष्ट्रपति का भी है, तो फिर ऐसे क्या विसंगतियां हो गई? क्यों नहीं लोग यहाँ पे आके आपसे बातचीत कर रहे हैं? क्यों नहीं करना चाहते? वो इसीलिए नहीं कि वहाँ जो सरकार के सामने सब अपनी अपनी तरह से, अफसर अपने तरह से करते हैं, हाँ। जेसीओ जो अपने तरह से करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर ना आने का सरकार के अपने कोई भी अदर कमिटमेंट्स, दैट में भी इंटरनेशनल हो, डिफेंस हो, या फाइनेंशियल हो, या इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स भी हो, कुछ भी गवर्नमेंट के हो सकते हैं। हाँ। कि उनकी वजह से, लेकिन उनके पास हर चीज, मैं ये नहीं कहता कि वो अनअवेयर हैं। सरकार के पास सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, सारी सूचनाएं जाती हैं, और वो उनकी अपनी क्या स्थिति है, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी 9 तारीख को जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो बनी हुई है, जिसमें जेसीओज ओआर का प्रॉपर प्रतिनिधित्व आएगा, दिया गया है, और वो इसी धरना प्रदर्शन और इन सब चीज़ों की वजह से ही हुआ है। क्योंकि और हमारा फौज का सिर्फ ये इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का वर्ल्ड में मानी हुई इंडियन आर्मी नंबर 1 है। अगर और वो भी यहाँ सड़कों पर है रिटायर होने के बाद, और इसी रिटायरमेंट के बाद जो हम धरना और ये प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, अनुशासित तरीके से। अभी जो 3 तारीख को हुआ था ऑल ओवर इंडिया में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, हर जगह जो हमने प्रॉपर मेमोरेंडम दिए हुए थे, वहाँ कहीं भी, और 53 दिन में आपने सुना होगा 1% भी कहीं से किसी में कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा, बातचीत, किसी तरह की कोई भी आपने अप्रिय घटना का नाम नहीं सुना होगा। वो इसीलिए कि हम जैसे सर्विस में रहे, लीनियंसी से काम किया, ओबीडियंसी से काम किया। अभी भी हम अपने धरना प्रदर्शन को शांत प्रिय तरीके से, अनुशासित तरीके से वैसे ही प्रोसेस करेंगे, और सरकार एक दिन हमारी बात अवश्य सुनेगी। क्योंकि ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं वो एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन्ड तरीके में, पूरे डिटेल विवरण के साथ दी गई हैं कि वहाँ ऐसी प्रॉब्लम होती है बॉर्डर में, फाइटिंग एरिया में, डिस्टर्ब एरिया में, और हाई एल्टीट्यूड में, जहाँ के बर्फ पारा, जहाँ टेम्परेचर -23 डिग्री, 35 डिग्री, इवन दैट 43 डिग्री तक रहता है। वहाँ ऑफ साहब हमारे जिनको हम अपना माई बाप समझते थे वो तो लोग पीछे बैठे टेंट में वहाँ से ऑर्डर देते हैं। लेकिन हमारा जेसीओ हमारे रैंक के और हमारे जो जवान हैं वो सारे आगे लीड करते हुए जाते हैं। लेकिन सर सवाल यही है कि जिस तरह से आप लोग 1 रैंक 1 पेंशन में ओआरओपी की बात कर रहे हैं, ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, हाँ। और एमएनएस की बात भी कर रहे हैं, हाँ। उनको ज्यादा मिल रहा है, यस, यस, कम मिल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या जिस वक्त 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की गई थी 1 में और 2 में, क्योंकि ये 1 रैंक 1 पेंशन 2 के बाद ही आप लोग यहाँ पे आए। यस, यस। 1 में तो आप लोग सोचते रह गए कि हाँ भाई क्या मिलेगा, हाँ कुछ होगा क्या, हाँ यस, लेकिन यस। 2 में जब आप लोगों को नहीं मिला तब आपको आए। यहाँ पे जंतर मंतर आना पड़ा। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी बातों का आपने जिक्र भी किया है। हाँ जी। तो क्या ऐसे में लगता है कि जब कोई भी नियम बनता है, कानून बनता है, तो सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सबके आंखों के सामने से ये बनता है? हाँ। तो वहाँ पे क्या ऐसी चूक रह गई, या फिर उनके मन में कोई ना कोई खोट था? उसमें ऐसा होता है
कि अगर आप किसी भी महकमे के क्लर्क से, वहाँ के सेक्शन ऑफिसर से, वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ऐसी ऐसी कमियां रह जाती हैं कि नीचे से साइन किया हुआ अगर बाई मिस्टेक क्लर्क से कोई गलती रह गई, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ छूटते छूटते एक दूसरे के भरोसे पर मानो या एक दूसरे की नीचे वाले एफिशिएंसी मानो कि उनका सब कुछ एकदम 100% सही ही होगा, ऐसे करके साइन होते चले जाते हैं। और जो हमारे अफसर साहिबान लोग जो सब वहाँ बैठते हैं वो भी इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि वो चीज़ें उनके नज़रों में नहीं आती। जो मैन हमारे रक्षा मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों या जो भी पॉलिटिकल उसमें लीडिंग वाले हों, उनको वो चीज़ें नज़रों में नहीं आती कि जवानों के साथ क्या, अफसर्स के साथ क्या, या जो आपने भी MNS का नाम लिया, उनको भी वो अफसर रैंक का है लेकिन उससे नंबर 2 में, लेकिन हमारा गजेटेड अफसर जो नंबर 2 में आता है सिर्फ JCO और 1 में आता है अफसर्स। तो उनको भी जो सिर्फ हॉस्पिटल में, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल है, कहीं फील्ड हॉस्पिटल है या कहीं जनरल, वो हॉस्पिटल के अंदर ही वहाँ होंगे, एकदम बॉर्डर कैजुअलिटी पे तो वहाँ जाएंगे नहीं, उनको भी MSP इतना ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये बताइए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है, हाँ जी, यदि देखिए कितनी बड़ी डिफ्रेंसिएशन है कि बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, जो आम आदमी को दिख रहा है, यस, वहाँ के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल वो चीज बड़ा घपला है। अधिकारियों से भी अधिकारी सब एक दूसरे को देखते हुए साइन मारते जाते हैं। हाँ। और अंडर जो मतलब सेक्रेटरी लेवल, डिफेंस सेक्रेटरी अंडर जो टॉप क्लास IAS ऑफिसर्स होते हैं, हाँ। तो वो भी सब इन एक दूसरे का भरोसा करते हुए हाँ। कह रहे ऑल इज वेल, ऑल इज ओके, वाह गुड राइट, हाँ। इस सिर्फ एक दूसरे में वही रिफ्रेशमेंट करना, चाय नाश्ता करना और बस साइन मारते जाना। कोई डीपली स्टडी नहीं करते हैं जो चीज़ नीचे। हाँ, उनमें हो सकता है 100 में 1-2 मैक्सिमम 5 भी नहीं होंगे जो उस चीज़ को सरसरी नज़र भी मारते हों। जब ये मिनिस्ट्री लेवल कोई चीज़ें जाती हैं, नोबडी इज ऑब्जर्विंग, लुकिंग डीपली कि व्हाट इज द फैक्ट, दिस इज द मेन थिंग। लेकिन जैसे अब ये सेना के अधिकारी और सेना के जितने भी वरिष्ठ क्लर्कियल आदमी हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स की बात कर लीजिए, Yes. यदि वही उन चीज़ों को नहीं सरसरी निगाह से देख पा रहे हैं, तो आगे का जो सिस्टम है वो कितना गंदा होगा। क्योंकि ऑफिशियल मैनर्स में यही होता है। आप चाहे डिफेंस में देखो, सिविल में देखो, कहीं भी देखो, वहाँ एक जो क्लर्क ने जो काम किया हुआ है उससे ऊपर वाला देखता है, वहाँ तक तो थोड़ा देखते हैं, तो थोड़ा बहुत तो अमेंडमेंट होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे के भरोसे भी जाते जाते लास्ट टॉप तक चली जाती हैं। और इन चीज़ों को जब अभी शांति प्रिय अनुसार धरने के हिसाब से जा रही हैं, हर जगह के DM SDM के थ्रू जा रही हैं, तब वो चीज़ आप ये सोचते हो कि यहाँ का कोई इसका असर नहीं हो रहा है। इसका एक तो यही असर हुआ 9 तारीख की, और इसमें आपको सारे में ऊपर के अफसर्स में, मिनिस्ट्री में, यहाँ तक के एक सर्विसमैन को जो अपनी यूनिट वाले, उनका कोई प्रोग्राम बड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो आसपास में जो उस रेजिमेंट के, उस कोर के जो भी रिटायर्ड वाले होते थे, उनमें से भी कुछ ना कुछ लोगों को बुलाया जाता था। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी पीछे कुछ ऐसे यूनिट लेवल के, रेजिमेंट लेवल के ऐसे फंक्शंस हुए हैं जिनमें बताया गया कि ऊपर से ऑर्डर है कि किसी भी एक सर्विसमैन वालों को नहीं बुलाया जाएगा। और ऐसे अपने दिल्ली के अंदर ही कई फंक्शन वगैरह हुए हैं। तो इन चीज़ों के ही असर से, ये इसी के इससे अफसर्स और JCO OR बीच की जो डिफरेंस की वजह से ये ऊपर से, क्योंकि फौज के अंदर तो ऑफिसर जो ऑर्डर देगा वही आगे तक जाएगा। और उसमें चाहे किसी को क्लियर किया जाए या फेस क्लियर किया जाए न किया, ऐसे अगर वर्बली भी ऑर्डर दिया गया, कमांडेंट साहब का ऑर्डर है, CO साहब का ऑर्डर है, तो कोई भी उसमें मुंह नहीं खोलेगा। तो सर देखिए, इसी में से एक बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि जिस तरीके से ऑफिसर्स ने आप लोगों के JCO जवानों के ऊपर पे अपना हक भी जताते हैं, प्यार भी देते हैं, कहने का मतलब, हाँ सब कुछ है, यस। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के इमोशन से और उन्हीं के अनुशासन में रह के आप लोगों ने काम किया है, तो वही अनुशासन कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर हावी हो गया और आपको आपके अपने हक की बात नहीं। क्या कहेंगे? अनुशासन तो है, अनुशासित ही रहेंगे। और एक फौजी रिटायर होके आता है तो अपने घर परिवार समाज जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ भी एक अनुशासित तरीके से ही रहता है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो एक अनुशासन और उस चीज़ के अंडर में रहते हुए कि बहुत सी चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं, और जिसी का गलत फायदा उठाते हुए हमारे जो टॉप क्लास अफसर्स हैं उन्होंने हमारे साथ ही ऐसा छल किया है या विश्वासघात किया।